So, hello everyone, welcome to our channel and thank you so much for watching our videos. And in this part here we are discuss about Bhakti, not Bhakti. In the chapter here we are discuss about Sufi traditions. Firstly, we know that what is the meaning of Sufis. Tell me one thing, how many students are knowing about what is the meaning of Sufi? Sufi क्या है? और how many people are knowing about Islamic tradition? If you know that. एंड अगर आप इस्लाम कम्युनिटी से आते हो तो इस्लामिक कम्युनिटी से आते हो तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम बाइफिकेट कर सकते हैं कि चीज़ें सही है नहीं है। और दूसरी बात बता दूं, ये जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये काफ़ी क्रिटिकल और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या जो मैं टिक मार्क बनाऊंगा वो हूबहू एग्जाम आएंगे, चाहे 15 साल के पेपर्स देख लेना गारंटी के साथ। कितना अपन तो पूरी गारंटी देते हैं भाई, 100% गारंटी के साथ। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और संडे को शाम को, चलिए शुरू करते हैं। पहले तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, ये बताओ। और क्या बेहतर कर सकते हैं? आप हमारे मालिक हो, मतलब कस्टमर भगवान का रूप होता है। वैसे तो आप कस्टमर नहीं हो, ये तो फ्री सेवा है, बट तो भी अभी तो ऐड वगैरह भी नहीं आ रही है, तो आपके लिए एकदम आराम से पढ़ना रहेगा, ईजी रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू स्टैंड इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। हमें ये समझना है इस्लामिक ट्रेडिशन क्या है, बाकी तो बहुत ही विस्तृत जानकारी ऊपर वाली लाइन के बारे में तो समझते हैं पहले। तो जो हमारा सब टॉपिक शुरू होगा उसका नाम है फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट। फेथ ऑफ रूलर एंड सब्जेक्ट। तो वैसे देखो, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना मेरे बच्चों को, तब तो भाई साहब उनको झेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी उनके बारे में जानने के लिए। बट यहाँ आप कमेंट कर सकते हो, आपके खूबसूरत से कमेंट हमारे पास आएंगे और मैं उसको एकदम रेड हर्ट करके एकदम आपका लाइक करूँगा। और आपका जो ये प्यार है वो हम तक डायरेक्ट पहुँचने वाला है। सवाल पूछा करो यार, तुम अच्छे बच्चे हो, सवाल पूछ सकते हो, तो ठीक है। बाकी क्या बोला है, पेपर में 100% हूबहू पहले ही पेपर आपके सामने रहेगा, ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे करना है। बस आपको अच्छे से एंजॉय के साथ पढ़ना है, ताकि हम दुनियादारी की जितनी भी जो चकाचौंध से भरी हुई एक लाइफस्टाइल है, एक एनलाइटमेंट वाली जो थिंग्स है, उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो फेथ ऑफ रूलर एंड सब्जेक्ट, हियर वी अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज कनेक्शंस दैट इज फ्रिक्वेंटली अडॉप्ट इज टू फोकस ऑन रिलीजन ऑफ रूलिंग इट। अब देखो यहाँ क्या डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस, जितने भी जो सिग्निफिकेंस इस्लामिक ट्रेडिशंस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, वो कैसे उसका ग्रोथ हुआ, वो सारी बातें। और मुझे फटाफट सवाल बताना, इंडिया में पहला जो अटैकर कौन था, इंडिया को अटैक करने वाला पहला इंसान व्यक्ति कौन था? आप मुझे बताएं, आपके उसको ये चैप्टर हो चुका है? अगर नहीं हो चुका है तो पहले ही पढ़ लो, ताकि एडवांटेज रहेगी। बता सकते हो सर को, अच्छा मुझे ये पता है ऐसे। और हाँ, नो डाउट यू हैव अ बेस्ट टीचर ऑन द वर्ल्ड, बट रेक्टिफाई तो कर ही सकते हो, सही है गलत है, ठीक है। एंड कनेक्शंस दैट फ्रिक्वेंटली अडॉप्ट टू फोकस, और इसमें क्या है, वो सारे कनेक्शन हम क्या है फोकस करेंगे, जो क्या है फ्रिक्वेंटली अडोप्टेड है, किसमें? टू फोकस ऑन रिलीजन ऑफ रूलिंग एलिट। क्या है कि जो रूलिंग एलिट्स है उनका रिलीजन के ऊपर क्या ध्यान रहेगा, और कैसे हम समझेंगे ये चीज़ें क्या है, कैसे कितनी कॉन्ट्रडिक्शन रहेगी, और कितना इन बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इन 1711, अब देखो जब रिलीजन ऐसे होता है, देखो आपको बताएं, अगर ऐसे चीज़ें हैं तो ऊपर से डालेंगे तो ऐसे आएगी नहीं आएगी, यस या नॉट, हाँ या ना? अगर हम ऐसे डालेंगे मान लो पानी, तो चीज़ें ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से कोई गिरेगा। वैसे क्या है, जो रिलीजन का इफेक्ट अप साइड पड़ेगा, इलिट लोगों पे, इलिट रूलिंग पे पड़ेगा, उसके बाद चेंज होगा। जैसे कि यहाँ के राजा चेंज होंगे, यहाँ के रूलर चेंज होंगे, देन द कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर contemporary इंडिया विल बी चेंज, देन पीपल आर अट्रैक्ट विद अ न्यू रिलीजन दैट नेम इज इस्लामिक रिलीजन। तो 1711 में क्या है, अरब जनरल नाम है मोहम्मद कासिम। क्या है? मोहम्मद कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। वो क्या करता है, कॉन्क्रूट करता है सिंध को। किसको जीतता है? सिंध को, विच बिकम द पार्ट ऑफ खलीफा डोमिन। और खलीफा जो इनके पैगंबर मोहम्मद और उसके आसपास का जो पूर्वजन है, जो क्या रूलिंग हेड है किसके, पूरे इस्लामिक स्टेट्स के वर्ल्ड वाइड, उनके डोमिन में आ जाए, क्योंकि उसने अप्रूव लेके साइन लेके आए कि सर मैं राज करूंगा। बोलेगा ठीक है, जा मजे कर, एंजॉय कर तू भी, ठीक है। 13th सेंचुरी, अच्छा इसको समझ लेते पहले, कौन है ये तीनों लोग। तो देखो ये हैं मोहम्मद बिन कासिम, और इधर एक प्रोविजन है सिंध, उसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, और सीधा हैंड्स अप ऐसे अटैक कर देता है। और यहाँ का क्या है, यहाँ का राजा खरा के इस टेरिटरी क्या है अपने खलीफा के अंदर ले लेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट क्या है, इन्वेजर है, जो क्या अटैक करेगा इंडिया के प्रोविजन के ऊपर, उसको कॉन्क्रूट करेगा कॉन्टेम्प्रेरी सब कॉन्टिनेंट को। बरा हाँ या ना? तो ये एग्जाम में आ सकता है कि इंडिया पर अटैक करने वाला, फर्स्ट कॉन्क्रूट करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। फोटो था एक घोड़े पे बैठा हुआ है कि नहीं है? और सिंध वाला कौन सा? पाकिस्तान का पार्ट है, तो वहाँ पे इन्होंने अटैक किया था।
13th सेंचुरी तुर्क एंड अफगान एस्टेब्लिश द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिश कौन करेंगे? तुर्क और अफगान। जो तुर्क चाहे तजाकिस्तान के आसपास या तुर्क के आसपास से जो लोग आए हैं वो क्या कहलाएंगे आपके? तुर्क। और अफगान जो अफगानी एरियाज हैं वो सारे बातें यहाँ से आएगी। डेक्कन एंड अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये क्या करेंगे? ये वाला जो प्रोविजन है, दिल्ली पे जैसे ही अटैक होगा, जैसे ही दिल्ली पे राज करेंगे, और ये प्रोविजन क्या हो जाएगा? ये पूरा प्रोविजन क्या है? कंट्रोल हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के अंदर। आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी, है ना? और वो सारे लोग क्या है जो पृथ्वीराज को हराते हैं। ये सारी जो कंडीशंस हैं हम वहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली द मुस्लिम रूलर्स वर टू गाइड बाय द उल्मा। अब देखो उल्मा क्या है? अपने पंडित जी होते कि नहीं होते हैं? उल्मा का मतलब अपने जो पंडित जी होते हैं, ज्ञाता होता है ना, त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, वैसे क्या है वो सारा ग्रुप क्या है जिसको क्या है इस्लामिक रूल्स के बारे में आइडेंटिफाई हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ स्कॉलर हु नो अबाउट द इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक ट्रेडिशंस, इस्लामिक लॉ, दे आर केम फ्रॉम, या सरिया के बारे में जो इस्लामिक लॉ है सरिया, उसके जो स्कॉलर उन्हें क्या बोलते हैं? उल्मा। सरिया के बारे में तो उल्मा क्या है और सरिया क्या है, इन दोनों को समझेंगे हम बहुत ही आराम से। इस कॉन्सेप्ट को समझ में आता है फिर आगे चीज़ों को समझना थोड़ा आसान रहेगा। तो देखना बेटा, उल्मा आपके बुक में साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। इधर आ जाता हूँ बस, हाँ दिख रहा है ना? अरे हाँ या ना? अरे मैं तो दिख रहा हूँ, शक्ल वगैरह सही दिख रही है ना? ठीक है। तो उल्मा द प्लूरल ऑफ एम आर द वन हु नो आर स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडी। स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडी हमने पंडित जी वगैरह होते हैं वैसे ये इनके क्या हैं जिनको ज्ञाता है। चतुर्वेदी, पंडित जी नहीं, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, ये सारे जिनको 3 वेदों का ज्ञान है, 2 वेदों का नॉलेज है, वैसे, ठीक है। यस या नॉट? जिमी, अब जिमी, अब बोलो सर ये क्या क्या नए वर्ड आ रहे हैं? जिमी जिमी, अब बोलो मैं जिमी 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 जिमी, देखना जिमी, जिमी का मतलब होता है बेसिकली प्रोटेक्शन। क्या होता है? प्रोटेक्शन। हर वर्ड जिमा है जिसका मतलब प्रोटेक्शन है। ये क्या है? इस्लामिक रूल्स अपने आप को डेवलप करने के लिए। अब मान लो क्लास में कोई छोटा है, वो एक बच्चा है और वो सीधा है, आप उसके ऊपर ऐसे धौं जमाओगे, 3-4 भाई कर एक क्लास में हो, तो वो अपने बचने के लिए क्या बोलेगा? सर के पास है। सर बोले सर ये मुझे परेशान करते हैं, सर बोले इसका प्रोटेक्शन करूँगा, तो सर उसके प्रिवेलेंट के लिए जो प्रोटेक्शन है वो अकेला है। जैसे उसके 4 भाई वो ताकतवर हो जाएंगे और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सर का सहारा लेगा नहीं लेगा? अरे आप लेते हो नहीं लेते हो मुझे बता, आप तो बड़े हो, बट हाँ। तो वो क्या है? जिमा का मतलब प्रोटेक्शन है। डेवलप फ्रॉम द पीपल हु फॉलो द रिवेल्ड। क्या है? जो लोग क्या है, मुस्लिम के अलावा जो भी लोग हैं, नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनसे ये क्या है, उनसे प्रोटेक्शन के लिए टैक्स लिया जाता है। और उसका नाम है, जो टैक्स लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जजिया। क्या बोलते हैं? Scriptures such as the Jewish, Christians and live under the Muslim religions, ठीक है, रेयरशिप एंड द पेड टैक्स कॉल्ड जजिया। ये सारे लोग को नॉन मुस्लिम लोग क्या देंगे? इतना ध्यान रखना, नॉन मुस्लिम लोग क्या देंगे? जजिया। एंड अगेन द राइट टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम, जिसमें क्या है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, भाई इनसे मैं पैसा लूंगा और इससे क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। लाइक हिंदू एंड अदर्स रूलर ऑफन। तो सबसे पहले जजिया इंप्लीमेंट कौन करेगा? मोहम्मद बिन कासिम। कौन करेगा? मोहम्मद बिन कासिम। ये क्या है? सबसे पहले इम्पोज करेगा सिंध के प्रोविजन के ऊपर, फिर अकबर इसको हटा देता है, फिर वापस औरंगजेब है वो इसको इम्प्लीमेंट कर देता है। तो इसका थोड़ा ये ध्यान रखना, आप साइड में काम आएगा, बुक में नहीं तो बता रहा है एडिशनल। रूलर ऑफन अडॉप्ट द फेयरली फ्लेक्सिबल पॉलिसी ग्रांट टू द सब्जेक्ट। लेकिन क्या है इसका ये नहीं उनका कबाड़ा कर दें, वो क्या लोगों के साथ सिंपैथी भी रहती है क्योंकि उनको रूलिंग करना है, उनको क्या सिस्टम को डेवलप करना है, वो सारी बातें। रूलर्स गेव द लैंड टू endowment and granted tax expansions to Hindu, Jain, Zoroastrians, Christians and the Jewish and religious institution। क्या है? अपने आप को सेकुलर सिंपैथी क्लियर करने के लिए, अपने आप को क्या है थोड़ा इमोशनली अटैचमेंट दिखाने के लिए क्या है वो लोगों को सिंपैथी भी देते हैं। और क्या बोलते हैं, जैसे एक एग्जांपल है 1661 और 1661 है 62 में औरंगजेब रिटर्न अ लेटर टू अंगदनाथ जोगी। इसका मतलब क्या अंगदनाथ को एक लेटर लिखता है, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बोथ आर वेरी सिमिलर एंड दे थिंक दैट रूलर आर ऑल्सो कनेक्ट विद अदर ग्रुप्स, जिससे क्या उसको एक ईजी फ्लेक्सिबिलिटी मिले रूलिंग को एडेप्ट करने के लिए। यस या नॉट? ठीक ना बेटा? ये हैं पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, और ये जो भाई साहब हैं इन भाई साहब का नाम है औरंगजेब। क्या नाम है? औरंगजेब, ठीक है। ये पीडीएफ हमारे ग्रुप में है तो आप वहाँ जाके ले भी सकते हो। अगर आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी क्या है व्हाट्सअप ग्रुप आईडी दी हुई है तो वहाँ जाके आप ये डायरेक्ट पीडीएफ आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं, आप फ्री में मजे करो,
सारी चीज़ें फोकट में, कोई इतना मगजमारी नहीं है, जस्ट यू गो एंड टेक इट। अब देखो हमारा एक वर्ड है सरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हु छपेगा, कई बार आ चुका है, तुम्हारे लिए फ्री फोकट के नंबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 101% सवाल आते ही रहते हैं सरिया के बारे में, छोटे बड़े सवाल आपके लिए काम आएंगे। तो मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया, बट यहाँ समझना, ठीक है। सरिया है ना, तो सरिया क्या है? सरिया इज द लॉ ऑफ सरिया इज द लॉ ऑफ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी गवर्न करने के लिए क्या है सरिया? जैसे अपने सीआरपीसी, आईपीसी वगैरह ना, वैसे इनके लिए, या जो वेदों में अपने जो रूल्स है रेगुलेशन बताए गए हैं, या फिर जो मनुस्मृति में बताए गए हैं, वैसे ऑल दिस थिंग्स। एंड कम्युनिटी इट इज़ द बेस्ड ऑन द कुरान। किसके ऊपर बेस्ड है? कुरान के ऊपर है। और अब देखो हदीस, अब हदीस क्या? हदीस ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट रिमेंबर्ड वर्ड एंड डीड्स। अब देखो ये देखो यह क्या लिखा? सरिया इस्लामिक लॉ है, कुरान क्या है? एक रिलीजियस बुक है। हदीस क्या है? ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट्स के जो ट्रेडिशन इंक्लूड किए गए हैं, उसके जो रिकॉर्ड्स है वो क्या है उसमें है। डायरी लिखते हैं अपने चुपके से, उसमें सारी चीज़ें लिखते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद भी डायरी में लिखते रहता है, अच्छा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और उसको क्या है इसमें कंपाइल किया हदीस के अंदर। एक और वर्ड है जैसे जातक, जातक इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड जातक, तो बौद्ध धर्म से पहले की जो स्टोरी है वो जातक में इम्प्लीमेंट होती है, देखना। एंड उसके बाद एक वर्ड जो है कियास। क्या है? कियास, रीजन बाय एनालॉजी, यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चीज़ें क्या है बाइफिकेट होनी चाहिए। इज्मा का मतलब क्या है? कंसर्न्स ऑफ कम्युनिटी, है ना, कि कोई भी अगर डिसीजन लिया जाए तो किसके सोशल कम्युनिटी या कम्युनिटी कंसर्न्स के भी यहाँ पे होना चाहिए। 5 बातें किसमें सरिया में इंपॉर्टेंट है, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए अच्छे से। यस या नो? अरे यस या नो? ठीक है, तो ये सारी बातें हमने समझी सरिया के बारे में। सरिया में एक और वर्ड आएगा आगे, 2 वर्ड आएंगे, बेसरिया, बासरिया, बेसरिया और बासरिया। तो जो इस्लामिक